तारा हॉस्पिटल पटना ने आज अपने अत्याधुनिक मेटर्निटी विंग का भव्य उद्घाटन किया। इस नई सुविधा का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को उच्च गुणवत्ता वाली मातृ एवं शिशु देखभाल प्रदान करना है। साथ ही महिला स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य प्रमुख समस्याओं का समाधान भी करना है। इस मेटर्निटी विंग का उद्घाटन डॉक्टर प्रियंका शाही ने किया। उद्घाटन समारोह में कई प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञ और गणमान्य अतिथि शामिल हुए, जिनमें प्रमुख नाम हैं डॉक्टर RN सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शांतनु, डॉक्टर ऋषिकांत सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन, देवेश कांत सिंह, विधायक, गोड़िया कोठी। तारा हॉस्पिटल का नया मैटरनिटी विंग आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, विशेषज्ञ डॉक्टरों और समर्पित स्टाफ के साथ सुसज्जित है। यहाँ मातृत्व देखभाल के अलावा महिलाओं की कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी विशेष उपचार उपलब्ध होगा। इस अवसर पर प्रियंका शाही ने कहा, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी खुशी के हिस्सेदार बने। और आज महाशिवरात्रि का भी शुभ अवसर है। आज हमने पूजा रखा था। और पहले मैं बता दूं कि तारा हॉस्पिटल जो है ये बिहार का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि 1985 में खुला था। और ये एक सिर्फ अस्पताल नहीं है, ये तारा हॉस्पिटल फैमिली है। आजकल कॉरपोरेट कल्चर में कहीं ना कहीं जो पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है पेशेंट से, किसी भी डॉक्टर का, वो मिसिंग है। लेकिन तारा हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स का उपचार, क्योंकि हम लोग गांव से भी जुड़े हुए हैं, सीवान और चंपारण ज़िले से, जहां से बहुत सारे पेशेंट्स यहां आते हैं। और 1985 में ये हमारे चाचा जी डॉक्टर RN सिंह, मेरे ससुर जी डॉक्टर GN सिंह और RBN सर, डॉक्टर मोहन चौधरी, डॉक्टर RB शर्मा सर एंड उषा मैडम हैं, ये सब सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की। ये आइडिया आया कि अंडर वन रूफ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हो सके। बट जैसे होता है कि 40 साल तक सस्टेन किया तारा हॉस्पिटल ने, और अब एज नेक्स्ट जनरेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम कुछ एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। आज नए टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, बट एट द सेम टाइम जो पेशेंट और डॉक्टर इंटरेक्शन है एंड अफोर्डेबल प्राइस, ये भी है। कॉर्पोरेट में नुकसान है तो फ़ायदा भी है, और एम्पैनलमेंट है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ हैं। लेकिन एक पर्सनल 1-to-1 केयर जो होता है वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं विथ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड विथ अफोर्डेबल प्राइस के साथ। अब बात आई तारा मैटर्निटी की। वैसे तो डिलीवरीज़ यहाँ पे पहले भी हो रही थी, डॉक्टर उषा शर्मा मैडम करती थी। उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं 13 साल पहले मेरी शादी हुई, मैं इस हॉस्पिटल से जुड़ी। और तो चूँकि जनरेशन नया है, नई और चेंजेस आ रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, इन्वेस्टिगेशंस में और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में भी। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे ये लगा कि हम लोग को थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा अपना विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनिंग द गाइडलाइंस। जिस गाइडलाइन पे बिहार सरकार काम करती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटाने के लिए, ऑब्स्टेट्रिक्स मैटरनिटी केयर जो है वो कहीं ना कहीं लैकिंग था। पेशेंट और डॉक्टर के पास कहीं टाइम नहीं है, तो इसलिए इस फ्लोर पे मैंने ये मैटरनिटी विंग की शुरुआत की है, जिसमें NICU भी, ICU तो हमारा पहले से चल रहा था, बिकॉज ऑर्थो और न्यूरो के केसेस यहाँ ज़्यादा आते थे। एंड तारा हॉस्पिटल इज़ नोन ऑल ओवर बिहार मोस्टली फॉर ट्रॉमा, ऑर्थो एंड न्यूरो। कहीं ना कहीं गायनी का जो चीज़ था वो लैकिंग था, कुछ गैप हो गया था, बिकॉज पहले जो मैडम प्रैक्टिस करती थी अब उन्होंने थोड़ा काम करना कम कर दिया था ड्यू टू एज फैक्टर। तो इस गैप को भरने के लिए मैंने इस चीज़ की शुरुआत की कि NICU के साथ में न्यूनेटल ICU है, कि जो प्री मैच्योर बच्चा है या जिस बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस है, जैसे आज मैंने एक सुबह सिजेरियन किया है, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस था, मेकोनियम, बच्चा पैखाना खा लेता है उसमें, वो वाली सिचुएशन थी, तो इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा। उस स्थिति में कई बार बच्चे को न्यूनेटल ICU की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्चुनेटली इस बच्चे को नहीं पड़ी, लेकिन फ्यूचर में किसी बच्चे को ऐसी पड़ सकती है। और IVF बेबीज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट पेशेंट्स आ रही हैं जो कंसीव्ड आफ्टर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हैं और IVF के माध्यम से हो रही हैं। तो ये सब बच्चे काफ़ी प्री टर्म में ही उनका डिलीवरी हो जाता है, करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि एक छत के नीचे आपको NICU सुविधा भी उपलब्ध होगी विथ ICU। ओके, एडल्ट ICU तो है ही, NICU।
और लैप्रोस्कोपी की सुविधा भी हम लोगों ने, हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी भी ऐड किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरा भी एक सपना था कि मेरा जो मैटरनिटी वार्ड होगा, मेरा जो मैटरनिटी फ्लोर होगा, उस पर बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक मैं वो नहीं रखूं। पेशेंट को फ्रीडम रहे घूमने का, कभी धूप भी दिखे, मतलब एकदम बंद बंद वाला चीज़ नहीं हो, थोड़ा सा घर वाला फीलिंग आए, जिसको रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी, और पेशेंट को लगे कि घबराहट नहीं हो कि वो किसी बड़े अस्पताल में आ गए हैं और बहुत प्रेशर हो जाता है। तो इसमें अपने कंफर्ट जोन में पेशेंट को आराम से काउंसल करके मैंने मतलब ये कदम उठाया है कि पेशेंट को एट होम फील हो, बट एट द सेम टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज़ हो। और एडवांस टेक्नोलॉजी में जैसे कि मैंने बताया, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी यहाँ पर होती है। आईवीएफ नहीं होती है, बिकॉज हमने आईवीएफ के लिए अलग डेडिकेटेड सेंटर्स होते हैं, उनका अलग रहता है सारा कुछ, मशीनरीज वगैरह, वो पॉसिबल नहीं था इस वक्त पर। तो अभी बेसिकली ये गायनिकोलॉजी, जो कि गायनी सिर्फ एक हिस्टेरेक्टमी तक सीमित नहीं है, वो एक किशोर अवस्था की जो लड़की आती है, प्यूबर्टी वाला जो फेज़ है, वो भी एडोलेसेंट हेल्थ एक अलग ही टॉपिक है, उससे भी मैं डील करती हूँ यहाँ पर। अब आपने फिर आ गया फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जिसका हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट एज वेल एज सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। और ये नहीं कि सीधे ऑपरेशन कर दिए, बिकॉज ओवरीज को बचाना बहुत ज़रूरी है कि सर्जिकल मेनोपॉज जल्दी ना आ जाए। उसके बाद मेनोपॉज से जो ग्रसित हैं महिलाएं, उनका अलग इश्यूज़ होता है, वो भी यहाँ पे डील होता है शांति से। उनसे बात करना होता है, पेशेंट को समय देना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है वैसे पेशेंट्स को। और फिर आप आजकल तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं कैंसर के बारे में, सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो कैंसर की स्क्रीनिंग, गायनी कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर तो आप लोग को पता ही है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर की भी सर्जरी भी यहाँ पे होती है, लेप्रोटमी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। ये सारी तरह के जो फीमेल गायनी की जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट फ्रॉम प्यूबर्टी टू पोस्ट मेनोपॉजल एंड एज वेल एज मैटर्निटी, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर अंडर वन रूफ है, जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं रिलेटेड टू फीमेल हेल्थ। यहाँ तक कि ब्रेस्ट लंप है, ब्रेस्ट में एब्सेस है, वो भी डील होता है। तो यही कहना है। एक छत के नीचे इतनी सारी आप सुविधाएं दे रही है, लेकिन लोगों में अभी भी एक भ्रम बना हुआ है कि हमें अच्छे इलाज के लिए बिहार से बाहर जाना होगा। इस भ्रम को कैसे, ये भ्रम तो दूर करना पड़ेगा लोगों को। और मैंने जैसे कि बताया कि आपको पेशेंट को समय देकर समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सब चीज़ का हवा समझते हैं। ऐसा नहीं होता है, जांच स्टेप बाय स्टेप होती है। अब किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी का या सब फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि सीधे आईवीएफ से ही बच्चा होगा। आप सिंपल काउंसलिंग करके आप पेशेंट को सेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानकारी देकर भी आप उस पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। फिर बेसिक जो मिनिमम ड्रग्स होता है हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए देते हैं, फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज सपोर्ट, इतना से भी हो जाता है। कम से कम 30-40% पेशेंट्स में, इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट में जो एंग्शियस फॉर इशू हैं, उनको आप आईवीएफ से पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वी हैव टू गिव टाइम टू पेशेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर साइकी एंड टॉक पेशेंटली। और फॉर्चुनेटली ये इतनी अच्छी जगह पे तारा हॉस्पिटल स्थित है, पटना में, सेंटर में है एकदम। यहाँ से पीएमसीएच एकदम नज़दीक, यहाँ से रेड क्रॉस एकदम नज़दीक, यहाँ से कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल लाइन में। तो हमारे पास फॉर्चुनेटली अभी तक ब्लड की कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई है। हाँ, और रेड क्रॉस से टाई अप है हमारा। मेरा नाम डॉक्टर रमेंद्र नारायण सिंह है और मैं हड्डी विभाग से संबंधित हूँ। मैंने मेडिकल की पढ़ाई में 1965 में MBBS किया PMCH से, और उसके बाद वहीं से मैंने MS किया। इस अस्पताल की, तारा हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर की शुरुआत हम लोगों ने 20 अप्रैल 1986 को की। उस समय पटना में कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। हम लोग का ही एक अस्पताल था जहाँ पर सभी विभाग के मरीज आके भर्ती होते थे। और फॉर्चुनेटली जब हम लोग आए यहाँ से तो हमारे साथी लोग, हम इंग्लैंड में थे उस समय, हम लोग 4-5-6 डॉक्टर वहाँ पर थे। कोई न्यूरो सर्जरी में था, कोई गायनी में था,
और सभी ने MRCOG FRCS किया हुआ था। हम लोगों ने यहाँ पर मिलके इस अस्पताल को चालू किया। 1986 के बाद अस्पताल चलता रहा। धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि इसमें बिना इंटेंसिव केयर यूनिट के काम नहीं चलेगा, तो फिर हम लोगों ने 2008 में ICU की स्थापना की और तब से ये अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। अब तो पटना में बहुत से अस्पताल हो गए हैं, लेकिन 1986 में दूसरा कोई अस्पताल नहीं था। पूरे बिहार के लोग यहाँ आते थे इलाज के लिए, खास करके हेड इंजरी से संबंधित, क्योंकि डॉक्टर RV शर्मा काफ़ी सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे और हम लोग के अस्पताल का न्यूरो सर्जरी का उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत की। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने, अब जब हमारे परिवार के 2 सदस्य और डॉक्टर हो गए, डॉक्टर ऋषिकांत सिंह जिन्होंने MCH किया न्यूरो सर्जरी में, डॉक्टर प्रियंका शाही सिंह जिन्होंने अपना DNB किया गायनी ऑप्स एंड गायनी में। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट की कमी हम लोग को खलती थी। पहले डॉक्टर उषा शर्मा थी जो DRCOG MRCOG थी, वो देखती थी। अब उनकी उम्र हो गई है और इसलिए प्रियंका शाही सिंह के आ जाने से हम लोग के अस्पताल के ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट को काफ़ी सुविधा मिली है। इससे मरीजों को भी आसानी होती है। फिर सब हम लोगों ने मिल के विचार किया कि एक हम लोग को मैटरनिटी और गायनी संबंधित एक अलग विंग बनाना चाहिए, और भगवान की दया से और सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इसकी स्थापना की है और जिसका हम लोग आज विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हम यहाँ पर के लोगों की सेवा कर सकेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि उचित से उचित और कम मूल्य में सुविधा प्रदान करें। हमारा लक्ष्य माताओं और महिलाओं को सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है। यह नया मैटरनिटी विंग उन्नत तकनीक और विशेषज्ञ टीम के साथ मातृत्व और महिला स्वास्थ्य को सुरक्षित और सहज बनाएगा। तारा हॉस्पिटल का यह कदम पटना में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और इससे क्षेत्र की महिलाओं को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।